हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबी जीके ज्ञान। दोस्तों, आज हम जो जीके का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही साथ आपके ज्ञान में वृद्धि भी करने वाला है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है वेद। दोस्तों, आपने ये नाम पहले भी सुना होगा क्योंकि अक्सर इस टॉपिक से जुड़े परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में वेद के बारे में हम जानेंगे कि वेद आखिर है क्या, वेदों के प्रकार कितने हैं और इनमें क्या लिखा गया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वेद। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वेद शब्द की ही बात करते हैं। आखिर ये वेद है क्या? वेद संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। जानना अर्थात किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना। जैसे विद धातु से ही बने अन्य शब्द हैं जैसे विद्या, विद्यालय, विदित आदि। इन सभी से हमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। विद्या अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, विद्यालय जहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, विदित अर्थात जाना हुआ। दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि भारतीय इतिहास कितना प्राचीन है और इतिहास की जानकारी हमें अलग अलग माध्यमों से मिलती है। और इन माध्यमों में एक माध्यम धर्म ग्रंथ भी है और धर्म ग्रंथ के अंतर्गत ही वेद आते हैं जिनसे हमें कई प्रकार की जानकारियाँ जैसे देवी देवताओं के उल्लेख, यज्ञों के नियमों व मंत्रों का संकलन इत्यादि। तो दोस्तों, समझते हैं इस टॉपिक को अच्छे से और अंत में हम कुछ प्रश्न भी देखेंगे जो इस टॉपिक के अंदर से ही बने हैं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। समझते हैं कि आखिर ये वेद है क्या। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बिंदु से। वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है दोस्तों। ये दोस्तों याद रखने हैं। दोस्तों, मैंने ये शब्दों के नीचे कुछ अंडरलाइन भी किए हैं। इस अंडरलाइन से आपको कीवर्ड्स अलग से दिख जाएंगे ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई ना हो। और किसी भी टॉपिक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें से हम कीवर्ड्स को बाहर निकाल लें दोस्तों। तो सबसे पहला बिंदु हमें क्या मिला? वेद भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। दूसरे नंबर पर बिंदु आता है कि वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है दोस्तों। वेदों के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। तीसरे नंबर पर बिंदु है कि वेद हमें कौन सा उपदेश देते हैं? वसुदेव कुटुंबकम का। वसुदेव कुटुंबकम अर्थात ये पूरा विश्व एक परिवार है दोस्तों। वसुदेव कुटुंबकम का हमें वेदों से उपदेश मिलता है दोस्तों। अगला बिंदु है दोस्तों हमारा कि वैदिक युग ही सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। वैदिक युग क्यों महत्व है दोस्तों? क्योंकि ये सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, इसलिए वैदिक ज्ञान के वेद बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसलिए हमें वैदिक युग के बारे में पढ़ना होता है। अगले नंबर पर हमारा बिंदु है कि भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी हमें वेदों से मिलती है। भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी हमें वेदों से मिलती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं दोस्तों वेदों के प्रकार की, कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। हमें कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि वेदों के कितने प्रकार होते हैं या कौन कौन से भाग होते हैं या कौन कौन से प्रकार होते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद होते हैं दोस्तों। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। ये हमें याद रखना है दोस्तों। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है और हमें ये पूछा जाता है वेदों से जुड़ा हुआ या उपनिषदों से जुड़ा हुआ कि वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदों की संख्या तो है 4। वेदों की संख्या तो है 4, उपनिषदों की संख्या है 108 और पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या है 108 और वेदों की संख्या है 4। उससे पहले सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वेद। वेद कितने प्रकार के हो गए दोस्तों? 4 प्रकार के। कौन कौन से पढ़ लिए हमने? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये याद रखना है। और चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता।
दोस्तों हमने पढ़ा वेदों के चार प्रकार। वेदों के चार प्रकार हमने पढ़ लिए हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार वेद होते हैं। ये चार प्रकार हमें पढ़ने होते हैं, तो हम इन चारों वेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला हम जो वेद पढ़ेंगे उसका नाम है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों, और इसका पहला बिंदु है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है दोस्तों। ऋग्वेद किसे कहते हैं? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को। ऋचाओं, क्रमबद्ध ज्ञान और संग्रह, इन तीन बिंदुओं को अपने को पकड़ना है। क्रमबद्ध ज्ञान, ऋचाओं और ऋचाओं के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ये हमें बात पकड़नी है, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ऋग्वेद किसे कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला बिंदु आता है कि इसके अंदर अर्थात ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल हैं या कितने सूक्त है या कितनी ऋचाएँ हैं, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। अब अगला बिंदु आता है हमारा कि ऋग्वेद के वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं उनको पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको क्या कहते हैं दोस्तों? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में अगला बिंदु है हमारा, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अंदर दोस्तों उस समय के वैदिक काल के अर्थात राजा महाराजाओं की राजनीतिक प्रणालियाँ, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। क्योंकि अभी हम ऋग्वेद को पढ़ रहे हैं तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा कि ऋग्वेद में और क्या क्या जानकारी हमें देखने को मिलती है। तो हम पढ़ते हैं। देखो अगला बिंदु क्या आ रहा है। अगला बिंदु है हमारा विश्वामित्र द्वारा रचित, अर्थात देख लीजिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है दोस्तों। इस बिंदु को ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके बारे में हमेशा एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स। दोस्तों एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के अंदर जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो किसके द्वारा रचित है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद के अंदर है दोस्तों। तो हमें ये याद रखना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर है। कौन से वेद में है? ऋग्वेद के अंदर है दोस्तों। अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला बिंदु है हमारा 9वें मंडल। ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल थे? 10 मंडल। तो इसमें 9वें मंडल के बारे में बात की गई है। 9वें मंडल में देवता सोम देवता को समर्पित है 9वां मंडल, जिसके अंदर देवता सोम का उल्लेख किया गया है दोस्तों। इस बिंदु को ध्यान रखना है। तीसरे मंडल में तो है गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता को समर्पित है, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है दोस्तों। इसके बाद में है 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है दोस्तों। ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन से मंडल के अंदर, यानी कि ऋग्वेद के कौन से मंडल के अंदर हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है, या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 8वें मंडल अर्थात ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को क्या कहा जाता है। तो हमें याद रखना है उसे खिल कहा जाता है। 8वें मंडल और ऋग्वेद और हस्तलिखित ऋचाएँ जिसे कहते हैं खिल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला हमारा बिंदु है चातुष्वर्ण समाज की बात। अब ऋग्वेद के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि चातुष्वर्ण अर्थात 4 वर्णों के बारे में इसके अंदर उल्लेख मिलेगा। और ये कौन से वेद में है? ऋग्वेद के अंदर है। कौन से मंडल में आएगा? 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा, ये याद रखना है किसके द्वारा? आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं दोस्तों। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चातुष्वर्ण समाज की कल्पना का ऋग्वेद के कौन से मंडल में विवरण मिलता है। तो हमें याद रखना है कि ऋग्वेद के
10वें मंडल के अंदर चातुर्वर्ण समाज की कल्पना के बारे में बताया गया है दोस्तों। अब देखते हैं हम अगले हमारे बिंदु को, जिसके अंदर लिखा हुआ है वामन अवतार। हाँ दोस्तों, वामन अवतार के उल्लेख के बारे में पूछ लिया जाता है कि किस वेद के अंदर वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान अर्थात प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वेद के अंदर वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान है। तो ये क्वेश्चन हमें ध्यान रखना है कि वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान ऋग्वेद के अंदर किया गया है। ये हमें याद रखना है दोस्तों। अगले बिंदु की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला बिंदु है हमारा कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में अधन्य, ये देखो दोस्तों, इसे मैंने अलग से नीला कर रखा है क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसे पूछ लिया जाता है कि अधन्य शब्द का संबंध किससे है। तो हमें याद रखना है कि अधन्य शब्द का संबंध गाय से है दोस्तों। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है, ये हमें याद रखना है। आखिरी बिंदु है हमारा कि ऋग्वेद सभी ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। देखा दोस्तों, हमें ये याद रखना है कि सबसे नवीनतम ग्रंथ तो कौन सा आएगा, अथर्ववेद, और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा आएगा, ऋग्वेद। ये था ऋग्वेद जिसे हमने पढ़ा। इसे ऋग्वेद को हमें अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों। अगर आपको ये एक बार में ना समझ में आए तो आप एक बार रिवाइज़ करके भी इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ऋग्वेद अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ऋग्वेद से अधिक सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद के बारे में दोस्तों। यजुर्वेद के बारे में हम पढ़ेंगे। यजुर्वेद अर्थात यजु शब्द का शाब्दिक अर्थ यज्ञ है। तो सबसे पहले हमें इस शाब्दिक अर्थ से ही पता चल जाएगा कि यजुर्वेद के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अर्थात यज्ञ से जुड़ी हुई बातें हमें देखने को मिलेगी। दूसरा बिंदु है हमारा सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों। देखिए दोस्तों, नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है, यजुर्वेद कहलाता है। इस बात को हम वापस से पढ़ते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। ये बिंदु हमें ध्यान रखना है, कई बार हमें पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं यजुर्वेद का अगला बिंदु, जिसके अंदर बताया गया है कि यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, अथर्वयु, अर्धव्यू जिसे कह सकते हैं, या अथर्वयु जो भी कह सकते हैं आप अपने हिसाब से जो भी कहना चाहें इसे, लेकिन याद रखना है अथर्वयु। ऋग्वेद के पाठकर्ता को तो हम होत्र कह रहे थे, और अब यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम क्या कहेंगे, अथर्वयु। अगला बिंदु है हमारा यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि यजुर्वेद में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो हमें पता रहना चाहिए कि यज्ञ के नियमों और विधि विधानों के संकलन मिलता है यजुर्वेद के अंदर। इसके बाद में है, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है यजुर्वेद में। अगला बिंदु हमें यही बताता है कि बलिदान विधि का वर्णन किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो हमें याद रखना है कि बलिदान विधि का वर्णन यजुर्वेद में किया गया है दोस्तों। अगला बिंदु है हमारा कि यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है दोस्तों। ये भी हमें याद रखना है कि एकमात्र ऐसा कौन सा वेद है जिसके अंदर गद्य और पद्य दोनों में उसका लिखित वर्णन है। तो गद्य और पद्य में है यजुर्वेद दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं दोस्तों हम हमारा अगला वेद, जिसका नाम है सामवेद। सामवेद के अंदर कुछ हमें बिंदु याद रखने हैं, जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि साम अर्थात सामवेद के बारे में बात करते हैं। तो साम शब्द का अर्थ, सबसे पहले तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। अब देखिए दोस्तों कि पहले ही शब्द से पता चल जाता है कि ये गान अर्थात सॉन्ग अर्थात म्यूज़िक या गीत, ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सामवेद से हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या उल्लेख है। तो अगला बिंदु है हमारा, इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं अर्थात मंत्रों का संकलन है। दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा है, इसमें ऐसे उल्लेख किया गया है, कहीं ना कहीं संगीत से जोड़ा जा रहा है इसको, सामवेद को। हाँ दोस्तों, हमारा अगला बिंदु यही बताएगा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पाठकर्ता के बारे में।
दोस्तों अगला बिंदु जो हमें पाठकर्ता के बारे में बताता है कि सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्र। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने तीनों वेदों के उद्रात्र पढ़ लिए। सबसे पहले ऋग्वेद का हमने क्या पढ़ा था? ऋग्वेद का हमने पढ़ा था होत्र। उसके बाद में हमने यजुर्वेद का क्या पढ़ा था? अथर्वयु। उसके बाद में हम सामवेद का क्या पढ़ रहे हैं? उद्रात्र। उद्रात्री, हमें यह याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं हम जो सामवेद से जुड़े हुए हैं। सामवेद का अगला बिंदु है दोस्तों, इसका संकलन अर्थात सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। देखिए दोस्तों, ये भी हमें कुछ बात अलग से देखने को मिल रही है कि सामवेद के अंदर जो कुछ सूक्त शामिल किए गए हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद के अंदर हमने पढ़े थे 1028 सूक्त पढ़े थे, तो उसके अंदर से 1810 सूक्त हैं जो सामवेद में हैं और वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये हमें याद रखना है दोस्तों। और अगला हमारा आखिरी जो बिंदु है कि यह अर्थात सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। हाँ दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक अर्थात बिंदु है जो जिससे क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक। ये हमें याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी वेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम सबसे पहला अथर्ववेद से ही शुरू करते हैं कि अथर्ववेद की रचना अर्थात अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि द्वारा। ये देखिए बिंदु हमें समझ में आ रहा है कि अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है? अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है दोस्तों ये जो हम टॉपिक देख रहे हैं, हमें ये वही टॉपिक्स नज़र आते हैं जो हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमें इन एक एक टॉपिक को, एक एक लाइन को हमें अच्छे से देखना है और समझना है। तो अथर्ववेद की रचना किसने की थी दोस्तों? अथर्वा ऋषि द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। अगला बिंदु है कि अथर्ववेद में क्या क्या वर्णित है। अथर्ववेद के अंदर दोस्तों तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि आदि का वर्णन है दोस्तों। देखा दोस्तों, इतना कुछ शामिल है, लेकिन ये देख रहे हैं आप दोस्तों, इसके अंदर अधिकतर ऐसी चीज़ें हैं जो अंधविश्वास से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है दोस्तों। तो हमारा एक टॉपिक अर्थात एक बिंदु ये भी आ रहा है इसमें कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। दोस्तों हमें इस बिंदु से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से वेद के अंदर अंधविश्वासों का विवरण मिलता है? तो हमें याद रखना है अथर्ववेद के अंदर अंधविश्वासों का विवरण मिलता है दोस्तों। अगला हमारा बिंदु है कि अथर्ववेद अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। ये देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें जो देखने को मिलता है कि कौन से वेद के अंदर कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो वह है अथर्ववेद। हमें ये याद रखना है। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस वेद के अंदर कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो वह है अथर्ववेद। चौथा बिंदु हमने पढ़ लिया है। पांचवें की तरफ बढ़ते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चन आ जाए कि सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में बताया गया है, तो वो है अथर्ववेद के अंदर। सबसे अब आखिरी का हमारा बिंदु है कि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। सबसे पहला वेद तो कौन सा हो गया? ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा हो गया? अथर्ववेद। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हमें जवाब देना है ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद सबसे प्राचीन। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों ये थे 4 वेद जिनको हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम कुछ क्वेश्चन भी हल करेंगे, तो हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रश्न हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम लेते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। मैंने कहा था दोस्तों कि ऋग्वेद के अंदर कितने मंडल है, कितने सूक्त है या कितनी ऋचाएँ हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसी से लिया गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल है दोस्तों, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला हमारा क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख
ये देखिए दोस्तों, फिर एक और क्वेश्चन गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो हमें याद रखना है ऋग्वेद के अंदर किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों? विश्वामित्र ने की थी। ठीक है दोस्तों। अभी हमने बात की थी कि अथर्ववेद तो सबसे बाद का वेद है और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बाद का वेद या नवीन वेद कौन सा वेद है? तो अगला वेद है हमारा, मतलब सबसे आखिरी का वेद है हमारा अथर्ववेद, चौथे नंबर का वेद है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन है कि देवता सोम को समर्पित कौन सा मंडल है और ऋग्वेद के अंदर, तो वो कौन सा है? नवा मंडल देवता सोम को समर्पित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अगला हमारा क्वेश्चन है 7वें नंबर का, जिसके अंदर है पूछा गया है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों ये शूद्र शब्द क्या है? अगर आपने दोस्तों अगर ध्यान से पढ़ा हो तो मैंने बात कही थी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्णों की बात कही गई है। चातुर्वर्ण में 4 वर्ण कौन कौन से आ रहे थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र चौथे नंबर का वेद आ गया, तो हमें ये याद रखना है। और कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में। तो ये हमसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि शूद्र शब्द का प्रयोग किस वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद के अंदर किया गया है। और कौन से मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में किया गया है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन लेते हैं 8वें नंबर का क्वेश्चन। 8वें नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि किस वेद में यज्ञों के नियमों का संकलन है? दोस्तों मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि यजुर्वेद अर्थात यजु का शाब्दिक अर्थ मैंने क्या कहा था? यज्ञ। तो यज्ञ के नियमों का संकलन किस में है दोस्तों? यजुर्वेद के अंदर। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यज्ञ के नियमों का संकलन यजुर्वेद में है। दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? दोस्तों ऋग्वेद की ऋचाओं के बारे में हमने ऋग्वेद के अंदर पढ़ा था दोस्तों कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं दोस्तों। याद रखना है दोस्तों, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि होत्र कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? दोस्तों अगर आपने सामवेद अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें आखिरी बिंदु आया था कि भारतीय संगीत का जनक है सामवेद, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है। और अक्सर ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है। तो दोस्तों इसको अच्छे से याद कर लेना। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? कौन सा वेद करता है दोस्तों? अभी आपने पढ़ा था अथर्ववेद में कि अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया हमारा कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो वो है अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो आखिरी भी है, कौन से वेद को तंत्र मंत्र और जादू टोने का वेद कहते हैं? दोस्तों अगला हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि तंत्र मंत्र और जादू टोना का वेद कौन सा है? तो अगर अभी आपने अथर्ववेद को अच्छे से पढ़ा होगा दोस्तों, अथर्ववेद में आपने देखा था कि तंत्र मंत्र और जादू टोना का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों ये थे कुछ वेद जो हमने पढ़े। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद थे जिनको हमने अच्छे से पढ़ा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की नई जीके रिलेटेड वीडियोस देख सकें जो आपके सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।